हम वो मर्द बैठे हैं ड्राइवर जो दिल्ली के अंदर चला सकते, ऑल इंडिया के अंदर भी चला सकते हैं, किसी ट्रांसपोर्ट को नहीं, किसी कहीं भी बच्चों को पाल लेंगे, पर हम अपनी दिल्ली की जनता को मरना नहीं देंगे इनके हाथ कि कुछ भी हो जाए हमारे साथ। हमें ना तो कोई नोटिस दिया गया है, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमें रात में हमारे फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि आपको प्राइवेट में शिफ्ट कर दिया गया है। हमारे हित में तो कोई भी सरकार नहीं थी, पर यह भाजपा सरकार ने तो हमारे पेट पे छुरी चला दी। ये बसें भी जो अब तक चली हैं ये कांग्रेस की लाई हुई थी, उसके बाद केजरीवाल की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, कोई बसें नहीं आई, सब प्राइवेट आई है। कोई इनके रिश्तेदारों की है, कोई किसी की है, कोई किसी की, और इन पे प्राइवेट ड्राइवर छोड़े जा रहे हैं ठेकेदार के। सर देखो कोई रीज़न तो दिया नहीं है, इनका ये कह रहे हैं कि 100 करके निकाल रहे हैं, हमसे पहले भी 100 निकाले, ठीक है, और अब 101 निकाले, ये धीरे धीरे अभी प्राइवेट में भेज रहे हैं, डीटीसी से हटा रहे हैं। परमानेंट बंदे थे, उनके प्रमोशन हुए, उनके 30-30 हजार बढ़ा के 80 हजार कर दिए, और सांसद विधायकों को 1.5 लाख रुपए के फोन दे रहे हैं, आई फोन दे रहे हैं, और जो बेचारा गरीब आदमी है मर रहा है, जो डीटीसी से गुजारा कर रहा है, किराए भाड़े पर रहा है, अब क्या 15 अगस्त से उसको रक्षाबंधन के दिन भी इन्होंने तनख्वाह नहीं दी कि हमने डीटीसी में ड्राइवर ना, मैं खुद 15 साल से डीटीसी नौकरी कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, मेरा एक भी कोई भी एक्सीडेंट नहीं है। जब से इनकी क्लस्टर आई है, कहीं 3 मरते हैं, कहीं 2 मरते हैं, कहीं 4 मरते हैं, पूरे मरते रहे, कहीं आग लगती है। पूरा मामला तो हमें खुद नहीं पता है कि हमें रातों रात कैसे ट्रांसफर प्राइवेट में कर दिया है, और बिना नोटिस दिए, बिना कुछ किए हमें बेदखल कर दिया। क्यों? हमारी गलती क्या है? इन्होंने बड़े बड़े वादे करे कि भाई मैं सबका साथ और सबका विकास करेंगे, कहाँ गया वो विकास? इनका रातों रात सब काम चलता है, कभी रातों में ट्रांसफर कर देते हैं, कभी डीटीसी से रात में निकाल देते हैं, मतलब इनकी मर्जी चलेगी क्या हर चीज में। हम तो ऐसे मौके पर खड़े करते, हम कुछ भी नहीं कर सकते आज। या तो इनका कोई कमीशन बना हुआ, और हमारे को रातों रात 20 साल की नौकरी करने के बाद ये कह दिया जाता है कि अब तुम प्राइवेट में नौकरी करो। अरे प्राइवेट में नौकरी करनी थी तो हम 20 साल पहले करते। ऐसा अगर इनका यही हाल रहा तो बीजेपी को भी उखाड़ के फेंक देंगे, पूरे भारत से फेंकेंगे हम। मनसा तो क्या है, निराश है हम लोग, क्योंकि हम इतने सालों से हम काम करते आ रहे हैं, एकदम से इन्होंने हमारे को फेंक दिया निकाल के इस तरीके से। ये दिल्ली वालों के लिए बहुत बुरा हो रहा है कि जो प्राइवेट गाड़ियां आ रही हैं और डीटीसी की गाड़ियां बिल्कुल नहीं आ रही, इनका बेड़ा बिल्कुल डाउन में जा रहा है। केवल इस प्राइवेट बस के लिए दिल्ली की जनता को फिर मरवाने के लिए ये लोग लेकर आए, जैसे पहले ब्लू लाइन मारती थी इन लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। इस समय हमारी मौजूदगी जो है वो हेडक्वार्टर है, यानी कि जो डीटीसी का जो हेडक्वार्टर है IPG के अंदर में हम लोग इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम वो लोग देख रहे होंगे आप लोग, और लगातार हम लोगों ने कई ऐसी वीडियो चलाई है जो डीटीसी से रिलेटिव है। यहीं पर कॉन्ट्रैक्ट बेस में ये लोग काम करने वाले और डीटीसी के अंडर में काम करने वाले अब प्राइवेट में जा चुके हैं। ना तो कोई सूचना दी गई, या यूँ कहें कि 10 दिन पहले सूचना दे देते, 5 दिन पहले सूचना देते तो उसके ऊपर में कोई बात करते, लेकिन जब इनको एक मैसेज करा गया, मैसेज के बाद में एक ऐसी सूचना दी गई, उस सूचना के बाद इन लोगों को डायरेक्ट जो है वो प्राइवेट कर दिया गया। डीटीसी के अंडर में जो काम करने वाले जितने भी ये कर्मचारी थे, आज इन लोगों ने वो बस अभी छोड़ दी है, काम बिल्कुल ठप है, बस के कोई भी ड्राइवर नहीं जा रहे हैं बस पर। तमाम इन सब चीज़ों को लेकर के एक बारी हम लोग जुड़ेंगे और जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर में ये पूरा मामला क्या है और क्या है इनकी मांग। हमारे साथ में एक मैम जुड़े हुए हैं, क्या नाम है मैम? सर मेरा नाम हेमलता है। हेमलता जी, क्या है पूरा मामला, आप ये बताएंगे जरा? सर पूरा मामला तो हमें खुद नहीं पता है कि हमें रातों रात कैसे ट्रांसफर प्राइवेट में कर दिया है जी। हमें ना तो कोई नोटिस दिया गया है, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमें रात में हमारे फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि आपको प्राइवेट में शिफ्ट कर दिया गया है। सभी के मैसेज? जी, सभी के पास में मैसेज? हाँ जी। कितने ड्राइवर होंगे? 101। 101? हाँ जी। अच्छा, खाली ड्राइवर है या कंडक्टर? नहीं, ओनली ड्राइवर। ओनली फॉर ड्राइवर? हाँ जी। और ये ड्राइवरों को जो है वो प्राइवेट में ट्रांसफर कर दिया? हाँ जी। तो जिस समय आप लोग डीटीसी के अंदर में कर रहे थे, उससे पहले आप लोग किस बेस पे कर रहे थे आप लोग काम? जब आप लोग डीटीसी में कॉन्ट्रैक्ट पे थे। कॉन्ट्रैक्ट पे थे? हाँ जी। कॉन्ट्रैक्ट से डीटीसी? हाँ जी। और डीटीसी के अंडर में आप लोग काम कर रहे थे? हाँ जी। अब आप लोगों की मांगे क्या है? हमारी डिमांड बस एक ही है, हम डीटीसी छोड़ना नहीं चाहते, हमें डीटीसी में ही रखा जाए जी। अगर हमें प्राइवेट में किया तो हमें डीटीसी के थ्रू भेजा जाए जी। प्राइवेट में भी डीटीसी हाँ के थ्रू? हाँ जी, हाँ जी। तो इस समय मतलब उस पूरे मैसेज के अंदर में क्या लिखा हुआ था ऐसा कि जिसकी वजह से? मैं 2 ही लाइन बताऊंगी, उस पर लिखा हुआ था डीटीसी से मुक्त किया जाता है। डीटीसी से मुक्त? हाँ जी। ऐसे डीटीसी क्या जाएगी? अब वही तो पूछने के लिए हम इधर से उधर भटक रहे हैं सर। ये जाएगा पूरा मीडिया के मामले? हाँ जी। देखो इतने सारे भाई हैं, सारे इधर से उधर भटक रहे हैं, इसीलिए कि हमें डीटीसी से मुक्त किस कारण से किया गया। हमारी तो कोई गलती भी नहीं है, हम तो रूल से गाड़ी चलाई है, कोई गलती भी नहीं कही है, कोई मतलब ना कोई भयानक एक्सीडेंट है हमारा, ना बदतमीजी है, किसी से कुछ भी नहीं। लेकिन फिर आप बिना फालतू में, बिना बताए, बिना इन्फॉर्मेशन के तो नहीं कर सकते ना ये चीज़। हमें बताना चाहिए था, 15 दिन पहले नोटिस देना चाहिए था। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में न जाने कितने तरीके से बदलाव हो रहे हैं। बदलाव भी इस तरीके के कि अगर आप उसको सुनेंगे तो वो रातों रात जो है वो कोई भी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में चेंज हो जाता है। न जाने ऐसा क्यों,
हमारे साथ में एक सर जुड़े हुए हैं, क्या नाम है सर आपका? योगेश कुमार। योगेश जी, कब से आप कार्यरत हैं इसके अंदर? हम 2003 से भर्ती हैं। 2003 से आपकी भर्ती है। हाँ जी। और 22 साल हो गया। हाँ जी, 22 साल हो गए। तो ऐसा एकदम से क्या हुआ जो डीटीसी से आप लोगों को प्राइवेट कर दिया? ये तो डिपार्टमेंट से पूछो। दुनिया चाहती है, नहीं, दुनिया तो कोई गलती नहीं। बिल्कुल दुनिया तो यही चाहती है कि भाई हम डीटीसी पे कर्मचारी है तो डीटीसी में ही रहे। हम तो ऐसे मौके पर खड़े कर दिए, हम कुछ भी नहीं कर सकते आज। मेरी 1.5 साल बची हुई है, मैं 1.5 साल में क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? उसमें से भी आपको अगर 10-15 दिन और प्रोटेस्ट करना पड़ गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी, धरना प्रदर्शन में ये तो निकल सरकार से जाए। पूछो ना, हमारी क्या गलती है? वही तो पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं, उन सरकारों से पूछे, आप उनसे सवाल करें। भाई हमारे हित में तो आपकी आवाज़ कभी बनेंगे? हमारे हित में तो कोई भी सरकार नहीं थी, पर यह भाजपा सरकार ने तो हमारे पेट पे छुरी चला दी। केजरीवाल की सरकार में क्या था? अभी सरकार सारी ऐसी थी, सारी ऐसी थी। पर इन्होंने तो नौकरी खा ली, उन्होंने नौकरी तो नहीं खाई थी। मतलब नौकरी से भी अब लाचार हो गए। हाँ जी। नौकरी से भी लाचार हो गए। क्या नाम है भाई साहब आपका? रविंदर यादव। रविंदर यादव जी, कब से कर रहे थे आप इसमें? कर रहे थे 2014 से। 2014 से लगे हुए हो, 11 साल हो गया। हाँ तो 11 साल के अंदर में अब ये पहली बार ऐसा बदलाव आ रहा है? हाँ सर, पहली बार ऐसा हुआ जो डीटीसी से मुक्त करके हमें प्राइवेट क्लस्टर डिपो चलाने के लिए बोला जा अच्छा, रहा है। डीटीसी जो आपको जो मुक्त करा गया है, तो ये क्या गवर्नमेंट जॉब में थी या सिर्फ संविदा पे चालक थे हम, अच्छा, संविदा पे भर्ती लिया गया था। ठीक है। हाँ, तो और अब मांग क्या है आपकी? मांग सर हमें डीटीसी में ही रखा जाए, हम अदर बेस, में ही रखा जाए। हाँ अदर बेस पे क्यों जाएंगे हम? हमें डीटीसी के अलावा डीटीसी के थ्रू हमें भेजा जाए, हाँ, जहाँ भी भेजा जाए डीटीसी के थ्रू भेजा जाए। डीटीसी के थ्रू ही भेजा जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरिंदर, 22 साल से हूँ मैं डीटीसी। क्या कहना चाहेंगे सर अब? मैं यही कहना चाहूँगा, हमें डीटीसी से नहीं निकाला जाए, प्राइवेट ना करी जाए। इतनी उम्र होने के बाद अब हम पे प्राइवेट नौकरी नहीं होगी। हम डीटीसी में ही नौकरी करना चाहते हैं। ये बसें लाएं, बसों का बेड़ा बढ़ाएं ताकि हमारी नौकरी सलामत रहे। ये बसें कम है क्या? ये दिल्ली वालों के लिए बहुत बुरा हो रहा है कि जो प्राइवेट गाड़ियां आ रही हैं और डीटीसी की गाड़ियां बिल्कुल नहीं आ रही, इनका बेड़ा बिल्कुल डाउन में जा रहा है। अच्छा, डीटीसी के तो आप जो बस जो चलाते थे वो कौन सी, क्लस्टर वाली थी? नहीं, क्लस्टर नहीं थी वो, डीटीसी की थी, हरी वाली और लाल वाली। हरी वाली और लाल वाली थी। वो उनका टाइम पूरा हो गया है, टाइम पूरा हो चुका है। उसके बाद डीटीसी कोई गाड़ी नहीं लाई। जितनी भी गाड़ियां हैं ये सब प्राइवेट हैं, जिसकी वजह से हम बेरोजगार हो गए। अब इन्होंने क्या काम करा, रातों रात हमारे मोबाइल पे मैसेज दे दिए कि महकमे ने तुम्हारे को मतलब कार्य मुक्त कर दिया है और प्राइवेट में चले जाओ। अगर हमारे को प्राइवेट में जाना है तो हमें ये ऑर्डर देने वाले होते कौन है? प्राइवेट में तो हम अपने बच्चों को रेडी लगा के भी बच्चे पाल लेंगे, ये ऑर्डर देने वाले कौन होते हैं? ये बसें लाए, ज्यादा से ज्यादा बसें लाए जिसमें दिल्ली के रहने वाले बैठ के यात्रा करें, और डीटीसी की बसें लाए जिसमें डीटीसी का छवि बने और डीटीसी का स्टाफ सेफ रहे और उनको रोजगार मिले। बिल्कुल, पहले जिस तरीके से डीटीसी जो काम करा करती थी तो लोगों के पास में जो है वो कई ऐसे मामले जो होते थे वो नहीं आते थे ना। कभी ऐसा प्रोटेस्ट देखने को मिला? देखने को तो नहीं मिला ना पहले कभी? पहली बार ये जो साल के अंदर में जो हुआ है ये शायद अब ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले ना जाने हुए होंगे, लेकिन छोटे मोटे मुद्दे होंगे। लेकिन उस समय जो है जो सरकारें थी वो ज़्यादा मेरे ख्याल से 24 घंटे के अंदर में इसका निवारण कर देती थी ना। ये बसें भी जो अब तक चली हैं ये कांग्रेस की लाई हुई थी। उसके बाद केजरीवाल की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, कोई बसें नहीं आई, सब प्राइवेट आई है। कोई इनके रिश्तेदारों की है, कोई किसी की है, कोई किसी की, और इन पे प्राइवेट ड्राइवर छोड़े जा रहे हैं ठेकेदार के। या तो इनका कोई कमीशन बना हुआ, और हमारे को रातों रात 20 साल की नौकरी करने के बाद ये कह दिया जाता है कि अब तुम प्राइवेट में नौकरी करो। अरे प्राइवेट में नौकरी करनी थी तो हम 20 साल पहले करते। अब इस उम्र में 50 साल के अंदर हम कहाँ नौकरी ढूंढे? और निकालना तो फिर हमारा हिसाब दो, हम प्राइवेट में नौकरी नहीं करेंगे। हमारा हिसाब, हमारे को घर भेजना बेशक भेज दो, हमारे को हिसाब दे दो, लेकिन हम प्राइवेट में नहीं करेंगे। करेंगे तो डीटीसी की नौकरी करेंगे। इस सरकार से अनुरोध है। वैसे ये तीन इंजन की सरकार कहती है अपने आप को, सेंटर में इनके है, सेंटर में बाहर पैसा बांटने को है। डीटीसी वालों को बस लाने के लिए इन पे पैसे नहीं है क्या? जो ये प्राइवेट बसें आ रही हैं, इनको बसें लानी चाहिए ताकि हमारी जो रोजगार है बरकरार रहे, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को रोजगार मिले, ताकि हमारे बच्चे पल सकें और दिल्ली वासियों को सेवा मिल सके अच्छी। बिल्कुल, हमारे साथ में और जुड़े हुए। क्या नाम है मैम आपका? गयाश्री। गयाश्री जी। गयाश्री जी, क्या लगता है आपको कि अब किस तरीके का विडंबना पहुंच चुकी है अब ऐसी सरकार पहुंचती है तो? जैसे सर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितने लोग परेशान हैं। चलो हम तो अभी नए हैं, लेकिन ये इनकी उम्र देख लिया आप सर, जो यहाँ पे अपना काम करते हुए बूढ़े हो चुके हैं। आप उनके बारे में सरकार नहीं सोच रहे तो हमारे बारे में क्या सोचेगी? और बिना नोटिस दिए, बिना कुछ किए हमें बेदखल कर दिया। क्यों? हमारी गलती क्या है? हमें जवाब चाहिए सरकार से, और हमें डीटीसी में नौकरी चाहिए। क्या लगता है आपको कि बसों की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, जैसा भाई साहब ने बताया अभी? बसों की कमी और स्टाफ को, ओखला डिपो में 3-4 स्टाफ एक साथ हैं अभी। अगर डिपो में निकालना था तो सबको निकालते, सिर्फ 101 ड्राइवर को क्यों निकाला? कितने है पूरा स्टाफ? कितना है? कितना होगा? कितना? 1000 का। ठीक है, इतना 101 लोगों को निकाला। इतना
जो स्टाफ है अगर उनको डिसीजन लेना था तो सबको सब इक्वल करते हैं, लेकिन 101 ड्राइवर को क्यों चुना? रीजन क्या है? हमें रीजन चाहिए या तो सबके साथ इंसाफ कोई करते रीजन भी नहीं। कोई रीजन नहीं दिया। क्या सोचते हैं मैम आप? सर देखो कोई रीज़न तो दिया नहीं है। इनका ये कह रहे हैं कि 100 करके निकाल रहे हैं, हमसे पहले भी 100 निकाले, ठीक है, और अब 101 निकाले। ये धीरे धीरे हमें प्राइवेट में भेज रहे हैं, डीटीसी से हटा रहे हैं। और डीटीसी से हमारी सैलरी भी सही बनती थी, और उसमें हमारा सैलरी भी नहीं बनेगी। उसमें 22,000 समथिंग कुछ सैलरी है, ठीक है। और हम लोगों को ये वो लगा है कि आपको उसी में जाना पड़ेगा, ना हमारा ड्रेस चलेगी, ना बैच जो हमारा होता है ना, बैच कॉन्ट्रैक्ट हमारा वो होता है, कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये सारा मना कर दिया है। एक तरीके से हमारी नहीं बढ़ती है, मगर हम लोग हम नहीं बढ़ती नहीं, हमने बिल्कुल नई भर्ती की बात कर रहे हो तो इसके ऊपर में भी कुछ आपसे वो मांगे गए हैं क्या, डॉक्यूमेंट वगैरह नई भर्ती के लिए ऐसा मांगेंगे क्या? सर बिल्कुल मांगेंगे ना, क्योंकि वो हमारी नई आईडी बनाएंगे, क्योंकि हमारी जो आईडी है डीटीसी में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो दोबारा से बनाए जाएंगे। जो हमारे टोकन नंबर होता है, हमारे नाम नहीं चलते, टोकन नंबर चलता है, वो भी टोकन नंबर नहीं बनेंगे, ठीक है। डीटीसी के जो लोगो ड्रेस होते हैं वो भी ड्रेस नहीं होगी, दूसरी ड्रेस होगी उनकी खुद की, मगर हम नहीं करेंगे ना। मगर हमको चाहिए कि हमने ये नहीं बोला कि हम नियर बाई दे दो, ये दे दो, वो दे दो। हमने ये बोला कि डीटीसी के अंडर नो चाहिए, हमें कहीं भी करवा लो, हमें कोई सी भी डिपार्टमेंट में भेज दो, मगर हमें डीटीसी के अंडर चाहिए, सिर्फ डीटीसी के अंडर। डीटीसी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर जीतराम है। मैं 2010 में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती हुआ था। जीतराम जी आप तो हार रहे हैं अब तो। बिल्कुल हार चुका हूँ, हिम्मत तो नहीं हारी है, पर अपने आपे से हार चुका हूँ भाइयों को देखकर। मुझे एक ही दुख आता है दिल्ली की जनता पर। भाइयों से सारी बात सुनी है कि हमने डीटीसी में ड्राइवर ना, मैं खुद 15 साल से डीटीसी नौकरी कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, मेरा एक भी कोई भी एक्सीडेंट नहीं है। जब से इनकी क्लस्टर आई है, कहीं 3 मरते हैं, कहीं 2 मरते हैं, कहीं 4 मरते हैं, पूरे मरते रहे, कहीं आग लगती है। केवल इस प्राइवेट बस के लिए दिल्ली की जनता को फिर मरवाने के लिए ये लोग लेकर आए। जैसे पहले ब्लू लाइन मारती थी इन लोगों को, वो जनता के लिए मारने के लिए आए। अगर जनता इनके साथ उनके नहीं उखाड़ के फेंकेगा, जैसे शीला दीक्षित को उखाड़ के फेंक दिया, केजरीवाल को उखाड़ के फेंक दिया, ऐसा अगर इनका यही हाल रहा तो बीजेपी को भी उखाड़ के फेंक देंगे, पूरे भारत से फेंकेंगे हम। राजेश पायलट को याद करो, उन्होंने हमारे साथ क्या किया, केजरीवाल को क्यों उखाड़ के फेंक दिया, शीला दीक्षित को हम क्यों उखाड़ के क्यों नहीं फेंक, जब हमारे पेट पे लात मारी उन्होंने। क्या इन्होंने जब नहीं सोचा था कि हमें भर्ती नहीं करेंगे? भर्ती भी किया सर, केंद्र दिल्ली सरकार ने, शीला दी सरकार ने भर्ती कर लिया। बीजेपी सरकार को हम हाथ जोड़ जोड़ के, माता बहनों को पैर पकड़ के लेकर आए, आज उन्हीं सरकार ने हमारे पेट पे लात मार दी। हम आइंदा इस सरकार से कहते हैं हम बेरोजगार नहीं है, हमारा हाथ से हुनर नहीं छीना, केवल हमारी डीटीसी से भगाया गया है। आप लेटर भी देख रहे हो, डीटीसी से भगाया, हमसे नहीं भगा। हम वो मर्द बैठे हैं ड्राइवर जो दिल्ली के अंदर चला सकते, ऑल इंडिया के अंदर भी चला सकते हैं, किसी ट्रांसपोर्ट को नहीं, किसी कहीं भी बच्चों को पाल लेंगे, पर हम अपनी दिल्ली की जनता को मरने नहीं देंगे इनके हाथ कि कुछ भी हो जाए हमारे साथ। बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने। इन मैडम जी को आप लोगों ने हमारी वीडियो के माध्यम से ना कई बार आप लोगों ने देखा होगा, लगातार ये लोग जो है जब भी डीटीसी का किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट होता है तो लगातार ये महिलाओं के लिए और तमाम अपने स्टाफ के लिए जो है वो आवाज़ उठाती रहती हैं। मैम एक बारी आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बारी आप अपना नाम बता दीजिएगा। आशु सत्तार है सर। आशु सत्तार जी। आशु सत्तार जी, जिस तरीके से अब आप लोगों के ऊपर में बीजेपी का कह सकते हैं या सरकार का कह सकते हैं या यूँ कह सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो अब डीटीसी से हटा दिया आप लोगों को, क्या लगता है आपको, क्या मंशा रही होगी इनकी? सर मंशा तो क्या है, निराश है हम लोग, क्योंकि हम इतने सालों से हम काम करते आ रहे हैं, एकदम से इन्होंने हमारे को फेंक दिया निकाल के इस तरीके से। और हम तो चलो अभी 4-5 साल 10 साल पुराने, हम कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन हमसे पुराने और भी ड्राइवर्स हैं जिन्होंने 20 साल 25 साल दे दिए। जब उन्होंने उनके लिए नहीं सोचा तो हम लोगों के लिए क्या सोचेगी वो? तो ऐसी सरकार तो हमने जिंदगी में ऐसे, ये जो सरकार है वो आम जनता के बारे में सोच रही है? कभी नहीं सोचेगी ये सरकार, तो कभी नहीं सोच सकती और ना सोचना चाहती है ये, क्योंकि सोचना चाहती तो ये हमारे साथ ऐसा करती नहीं ना सरकार की एकदम से तुम नौकरी से हटा दिया। केजरीवाल की सरकार थी, उसने आज तक हमारे को नहीं हटाया, और सपोर्ट भी क्या हर जगह दिल्ली सरकार के भर्ती हुए हैं हम लोग, लेडीज है जितने हैं दिल्ली सरकार की भर्ती हुई है हम। तो ये कौन होते हैं एकदम से हटाने वाले हमारे को बिना नोटिस? जब अगर डीटीसी का कोई भी काम होता है तो ये हमसे नोटिस मांगते हैं, 24 घंटे 72 घंटे के अंदर हमारे से उसका जवाब मांगते हैं। तो ये कौन होते हैं एकदम से हमसे एक्शन लेने वाले, रातों रात ट्रांसफ़र? इनका रातों रात सब काम चलता है, कभी रातों में ट्रांसफ़र कर देते हैं, कभी डीटीसी से रात में निकाल देते हैं, मतलब इनकी मर्जी चलेगी क्या हर चीज़ में? तो यही चीज़ है सर। हम तो ये जो प्राइवेट में जो आपको भेजा गया है, क्या नाम है उस प्राइवेट कंपनी का जिसमें अंदर में आपको भेजा? सर इलेक्ट्रिक गाड़ी है, वो तो स्विच करके कुछ स्विच कर, हाँ आया है उसमें। हाँ सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे सर आप? सर क्या कहेंगे, जो ये कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, जो काम ना ये करने चाहिए वो
ऐसा कर रहे हैं कि बिल्कुल ही ना करने चाहिए। अब लोग बागों की मांग है, लोग बाग परेशान है। अभी ये उसका ये तुम्हारा जो परमानेंट बंदे थे उनके प्रमोशन हुए, उनके 30-30 हज़ार बढ़ा के 80 हज़ार कर दिए। और सांसद विधायकों को 1.5 लाख रुपए के फ़ोन दे रहे हैं, आई फोन दे रहे हैं। और जो बेचारा गरीब आदमी है, मर रहा है, जो डीटीसी से गुजारा कर रहा है, किराए भाड़े पर रह रहा है, अब क्या 15 अगस्त से उसको रक्षाबंधन के दिन भी इन्होंने तनख्वाह नहीं दी। लोग बागों को क्या हाल हुआ है, जो तनख्वाह है वो बेचारे की न्यू ही चलेगी, पता भी नहीं लगा कहाँ गए कहाँ नहीं गए। सबका प्रमोशन हो रहा है, उनकी तनख्वाह बढ़ रही है, विधायकों के बढ़ा दिए 30-30 हज़ार। और हम 15-20 साल के पुराने ड्राइवर आदमी है, हमारी 2 पैसे की सैलरी नहीं बढ़ती। केजरीवाल आया, उसने हमारा बेड़ा गर्क करा, कभी 10 पैसे बढ़ा दिए, कभी 20 पैसे बढ़ा दिए, भिकमंगा बना दिया। ये आई बीजेपी सरकार आई, इन्होंने बड़े बड़े वादे करे कि भाई मैं सबका साथ और सबका विकास करेंगे। कहाँ गया वो विकास, किसका विकास कर? सर विकास तो पैदा ही नहीं हुआ। तो ड्राइवर ये इस तरह की फिर आवाज क्यों उठाते हैं बीजेपी वाले, जिस तरीके से सब परेशान करा जा रहा है। स्टाफ को बिल्कुल बखेर दिया इन्होंने। अब ये कहाँ जाएं, कहाँ जाएं हम? इस तरीके के जो अलाकरम हो रहे हैं, ये कहाँ जाएं? भाई हमारी भी तनख्वाह बढ़ाओ, पैसा मिला है, सब कुछ मिला है, और हमारे लिए कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ। केंद्र का कर्मचारी है, उसका पेट लग रहा है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको मकान दिए जा रहे हैं, पूरी पर्सनैलिटी दी जा रही है। हमारे लाइसेंस रिन्यू होते हैं प्राइवेट, उसमें जाते हैं हम करवाने के लिए, और जो परमानेंट बंदा है उसको न्यू फ्री में होता है। तो ये कौन सा हुआ है? सबका करो तो सबका करो ना, एक सब बराबर होना चाहिए, इक्वल चलना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? विकास कुमार जी। विकास जी, विकास कहाँ चला गया? विकास देखो धीरे धीरे 2010 से हम भर्ती हैं इसमें डीटीसी में, ठीक है। और रनिंग में जब हम काम कर रहे हैं तो सैलरी ठीक है, घर परिवार सबका ठीक ठाक चल रहा। लास्ट में आके इन्होंने क्या करा, अब वो गाड़ी ख़त्म धीरे धीरे होती जा रही है, ठीक है। और हमारे पूरे सभी कर्मचारी इनको थोड़े थोड़े करके अलग अलग करके प्राइवेट डिपोन में भेजा जा रहा है। डीटीसी की गाड़ी आनी चाहिए और सभी का गुजारा होना चाहिए, और सैलरी सबकी समान काम समान वेतन बढ़ना चाहिए। हमारी पिछली आतिशी की सरकार आई, उन्होंने आके एक एसएन डिपो में हमने जब धरना दिया था तो वो सैलरी के बता के गई थी 33 हज़ार के करीब, वो आज तक भी लागू नहीं कर पाए हैं। ये सरकार ने फाइल दबा रखी है, या कर्मचारी की या अधिकारी ने दबा रखी है। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, समान काम समान वेतन सबको मिल रहा, तो सबका घर परिवार और सबके बच्चे ठीक ठाक से पढ़ने चाहिए, चलना चाहिए। ये देखिए जिस तरह जिस समय भारतीय जनता पार्टी का अभी ये जो चुनाव गया है अभी विधानसभा वाला, इस विधानसभा चुनाव के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने ना जाने कितने वादे किए होंगे। हालांकि तमाम जितनी भी पार्टियां हैं सभी ने अपने अपने वादे करते हैं, अपना मैन्युफैक्चर जो है वो लेकर के आते हैं कि हम जब भी आते हैं, हमारी सरकार बनती है तो जो लोग पक्के नहीं हैं उनको पक्का कर दिया जाएगा, जो लोग रोज़गार जो कच्चे रोज़गार पे उनको पक्का करके जो है वो सही जगह बैठा देंगे। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट के बेसिस पे काम करेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी सरकार बनती है और 8 महीने चलता है, और उसके बाद में पहले महीने की शुरुआत से लेकर के और आज 8 महीने हो चुका है लगातार, और ट्रिपल इंजन की सरकार कह सकते हैं आप। ट्रिपल इंजन की सरकार के अंदर में अब इतना भी ये हुनर नहीं कि इन लोगों को जो है जिस तरीके का आपने वादा किया अपने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में कि हम इस तरीके से काम करेंगे, कहाँ गया आपका वो वादा, कहाँ गया आपका वो बड़ा बड़ा मेनू? वो सभी धरातल में जो आना था वो धरातल में ही दब करके रह गया। लेकिन वो निकल करके क्या आया? कहीं ना कहीं बेरोज़गारी, और कहीं आज जो जनता इस समय त्राही त्राही कर रही है, इसका जिम्मेदार आखिर में कौन है? जो सरकारें होती हैं, चाहे वो दिल्ली की हो चाहे वो केंद्र में बैठी हुई सरकार हो, जिम्मेदारियां उन्हीं की बनती है। अगर ये इसी तरीके से आज इन लोगों की उम्र कम से कम भी नहीं कुछ तो 50 और 40 के लमसम में चल रही होगी, 55 भी चली गई होगी, क्योंकि किसी के 1.5 साल बाकी है और किसी के 2 साल बाकी हैं। तो आप ये समझिए कि अगर ये 1.5-2 साल बाकी है और इस समय के दौरान पर उनके कंधों पर न जाने कितने बोझ होंगे जो इसी के सहारे निकलने होंगे। लेकिन जैसे ही ऐसी घटना ये सामने आती है तो आगे तक जो है वो ज़मीन इनके पैरों तले खिसक जाती है। उस रात को जब इनको एक मैसेज दिया जाता है, ये सरकारें न जाने किस तरीके से खिलवाड़ करती हैं। आज पूरी जनता जो है वो त्राही त्राही कर रही है कि आखिर में हमारी ऐसी कौन सी सरकार आई कि जिसने हर व्यक्ति को, हर उस वर्कर को, हर उस समस्या को जो है वो रोड पर ला करके खड़ा कर दिया। कोई जाता है तो कहाँ पे प्रदर्शन करता है, कोई जंतर मंतर पे प्रदर्शन करता है, कोई हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन करता है, कोई सचिवालय पे प्रदर्शन करता है। लगातार ये साल भर से जो है वो यही काम चल रहा है, और आज लगातार 8 महीने से लगातार हम लोगों ने प्रोटेस्ट की वीडियो जो आप तक पहुँचाई है, चाहे वो मार्शलों की हो, चाहे वो कंडक्टर की हो, चाहे वो डीटीसी कर्मचारी की हो, चाहे वो आज यहाँ पर बैठे हुए जितने भी इस हेडक्वार्टर के पास में है। अगर ये वीडियो उन तक पहुँचती है और दिल्ली गवर्नमेंट तक पहुँचती है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो सरकार आपकी 8 महीने की बनी है,
ये 8 महीने के अंदर में जो आपकी सरकार चली है, आप इसको इस तरीके से चलाइए कि ये 5 साल तक चले और ताकि इन लोगों का रोजगार जो है उन लोगों को मिल सके। इन लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि हमको आप कहीं पर भी भेजिए, लेकिन हमें जो है वो डीटीसी के अंडर में भेज दीजिए। अगर आप लोग डीटीसी के अंडर में भेजते हैं तो कम से कम हमारे ऊपर जो पहले से डीटीसी का नाम जो लेबल लगा हुआ है वो हटेगा नहीं। और अगर आप लोगों ने इनको प्राइवेटेशन कर दिया, अगर प्राइवेट में डाल दिया, तो इनका डीटीसी का लेबल हट जाएगा और आप लोगों ने इनको डीटीसी से मुक्त कर दिया। तो ये शायद इन लोगों को नागवारा गुजरेगा, क्योंकि इन लोगों ने अपना ऐसा कीमती समय जो है वो इस पूरी दिल्ली को दे दिया है। दिल्ली की सड़कों के ऊपर में न जाने कब चलते हुए क्या हो जाए, शायद ये किसी को भी अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन आज इनके परिवार की स्थितियाँ या इनकी स्थितियाँ, या यूँ कहूँ कि इन लोगों का जो समान वेतन वाली बात है, वो सभी का सब आज ये रोड पर है। एक रोड पर चलते हुए राहगीर की जो बातें होती हैं वो आप शायद अच्छे भली और भांति समझ सकते हैं। आज इन लोगों की परेशानी ये एक जनों की परेशानी नहीं, आज ये पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे भारत के अंदर में कहीं एसएससी को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे परीक्षाओं को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, कहीं टीचर्स और जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के पास में प्रॉब्लम आ रही है। ये आखिर में क्यों हो रहा है? ये सवाल है उन लोगों से जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। सत्ता के उस घमंड को आप लोग ये समझिए कि जब कांग्रेस नहीं रही, आम आदमी पार्टी नहीं रही, तो आप क्या समझते हैं कि आप क्या रह लेंगे? आपका भी दिन आने वाला है। अगर आप लोगों ने इस तरीके से जनता के साथ किया या जनता के साथ खिलवाड़ किया तो शायद आने वाले समय के अंदर में आपको ये पलटवार मिलेगा। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, मेरी बातें आपको तीखी जरूर लगेंगी, लेकिन वो बातें जो अगर आप तक अगर एक पहुंच जाती है तो शायद इन लोगों की ज़िंदगी और इन लोगों का जो काम है और इन लोगों की जो नौकरी है वो सुरक्षित हो जाएगी। मेरे कैमरामैन समीर के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, वीएस न्यूज़ 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।